अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हिजरा और आप देख रहे हैं हिजरा व्लॉग्स। और आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत अच्छी देसी रेसिपी, बहुत सिंपल सी रेसिपी, और आपके घर में अमूमन सब ही बनाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी रेसिपी है या आप लोगों को बनानी ना आती होगी, मुश्किल होगी। ये सबके घर में ही बनती है, तो मैंने सोचा मैं किस स्टाइल से बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। सादी सी रेसिपी, दाल करेले, स्टफ़्ड करेले, ये आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आइए, मैंने सबसे पहले 1 किलो के करीब जो है ना वो करेले ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से छील लिया है और बीज उसके अलग कर लिए। इस तरह आपने छील के इनको नमक लगा लेना है, अच्छे से पहले धो लेना है, फिर आपने धो के छीलना है, छील के आपने नमक लगा लेना है। इनको कट अंदर से लगा लेने हैं, ऐसे जिस तरह मैंने लगाए हुए हैं। नमक लगा के आपने आधे घंटे के लिए रख लेना है या 1 घंटे के लिए जिस आप रख लें, और इसके बाद इसको आपने अच्छे से धो के रख लेना है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर चने की दाल ली थी, जो कि आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी, और उसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, जिसको मैंने 2 चम्मच नमक डाल के बॉयल होने के लिए रखा है। यहाँ पे मैंने 3 बड़े प्याज लिए थे, एक आधा प्याज मैंने आपको कट करके दिखाया, ऐसे किया है, और मैंने बाकी को भी ऐसे कटिंग कर लेना है। 4 टमाटर लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, जिनको मैं अच्छे से कटिंग इस तरह कर लूँगी, ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो करेले हैं वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। दाल जो है ना हमारी जैसे ही बॉयल हो जाएगी, आपने इसको देखना है कि वो हमारी दाल जो है ना कच्ची ना रह जाए। बॉयल आपने इसको अच्छे से करना है। यहाँ पे मैं मसाला ले रही हूँ। लाल मिर्च पीसी हुई मैंने 1.5 चम्मच लिया है। कुटी मिर्च मैंने 1 चम्मच लिया है। गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच लिया है। कसूरी मेथी मैंने 1 से 1.5 स्पून लिया है। सूखा धनिया पीसा 1 से 1.5 चम्मच। नमक आपने इस तरह लेना है क्योंकि आपने दाल में भी डाला है। अनारदाना लेना है, हल्दी आधी चम्मच, और ज़ीरा 1 चम्मच मैंने इसमें लिया है। नमक का आपने ज़रा कम इसलिए रखना है क्योंकि मैंने दाल चना जो बॉयल की थी उसमें भी मैंने नमक ऐड किया था, तो इसलिए मैंने इसमें नमक कम रखा है। और अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद अपने हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने एक बाउल में जो बॉयल की हुई चने की दाल है वो प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और जो बाकी मसाला जात जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किए हैं वो भी मैं इनमें सब मसाला मिक्स कर लूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स करके अलग रख लूँगी। ये मुझे बाउल थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो मैंने अपना बाउल जो है ना बड़ा ले लिया ताकि मैं इसको आसानी से मिक्स कर सकूं। अच्छा, ये मुझे याद पड़ता है कि ये मेरी बचपन की ऐसी रेसिपी थी जो मैंने सबसे पहले ना अपनी 5 साल की एज में सीखी थी, 4 से 5 साल की एज में। तो हमारे घर में एक कुक हुआ करते थे, वो मेरे पास बैठ के ये बनाया करते थे, और मैंने उनसे ये सीखी थी और मेरे ज़हन में नशीन होगी। और ये करेले जो हमने कट लगा के रखे हैं, अब ये जो चने की दाल मैंने मिक्स की है, अब इसमें जो है ना हम जो कटिंग किए हुए हैं, एक एक स्पून मैंने भर भर के इसमें ऐसे भरते जाना है, और इसको फिर मैं एंड पे बांध दूँगी एक धागे की मदद से। आपके घर में कैसे बनते हैं दाल करेले, आप कि इसी तरह हम कीमा करेले भी बनाते हैं, वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। ये मैंने एक धागा जो नलकी है वो मैंने पकड़ लिया है, अब मैं इसको ऐसे बांधती जाऊँगी। और ये मेरी फ़ेवरेट रेसिपी है, मुझे जो है ना ये बहुत पसंद है। अमूमन दोपहर में गाँव में इसके साथ चाटी की लस्सी बहुत मज़े की लगती है, और अभी भी मेरा ये दिल करता है कि दाल करेले बने और ना साथ में लस्सी हो, तो साथ में पुदीने की चटनी हो और सलाद हो, तो ये इतने मज़े के खाने में लगते हैं। कीमा करेले हों, दाल करेले हों, लेकिन ये जो ऐसी चीज़ें ना ये मेहनत से बनती हैं, और लोग जो है ना इसके लिए आपको फिर टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि करेले छीलना, उसको नमक लगाना, उसको अच्छे से वॉश करना, उसको रखना, ये फिर उसको फिल करना, और ये एक मेहनत का काम है। मेहनत तो खैर हर काम पर होती है अगर आप नीयत से करें। तो ये इस तरह की रेसिपीज़ जो है ना सिंपल सिंपल सी मुझे बहुत पसंद है। खैर, ये मैंने सारे करेलों को भर लिया है, और एक अलग बर्तन मैंने 1 से 1.5 कप ऑयल लिया, उसको अच्छे से गर्म कर लिया। अब ये जो स्टफ़्ड करेले हैं मैं इसमें बारी बारी ऐड करती जा रही हूँ, और इनको मैंने अच्छे से फ्राई करना है। और ग्रीन जब हरे हरे करेले इस तरह रहें तो ये कड़वे लगते हैं, आपने इनको अच्छे से फ्राई करना है। अमूमन कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हमारे करेले कड़वे लगते हैं। उनकी कड़वाहट दूर करने का बेहतरीन तरीका जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया, आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है। और ये जो बाकी दाल मैंने मिक्स की हुई है,
और इसको हम एंड पे ऐड करेंगे, लेकिन हम अपने करेलों को पहले अच्छे से फ्राई करूँगी। इनको जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएंगे, हमारे रेड रेड से नहीं हो जाएंगे, मैं तब तक बाकी की दाल इसमें ऐड नहीं करूँगी। और झटपट सी ये रेसिपी है। अगर तो आपने ये सारा प्रोसीजर पहले वाला कर लिया, सिर्फ वही है, वरना ये बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। और ये पंजाबी रेसिपी है, बचपन से हमारे बड़े बनाते आ रहे हैं, और ये देसी सही लाहौरियों की देसी रेसिपी है। हमारे गांव में इस तरह से बनते हैं, और आपके घर में किस तरह से बनते हैं आप भी मुझे बताइएगा। मैं किसी दिन आपके साथ करेले कीमे की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। वो एक डिफरेंट सी एक और तरह से रेसिपी बनाऊँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये दाल करेले, अब ये जो बकाया बची हुई दाल है वो हम अब करेलों में ऐड करें। अब इसको अच्छे से, जब तक करेले हमारे ब्राउन नहीं होंगे, हम तब तक बकाया जो बची हुई दाल है वो इसमें ऐड नहीं करेंगे। करेलों को अच्छे से ब्राउन करना है, ग्रीन नहीं रखना, ताकि कच्चे ना रहें, और फिर फ्लेवर अच्छा नहीं आता। जैसे ही करेले हमारे ब्राउन हुए, मैंने बकाया जो दाल है उसको उसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको कोई 2 से 3 मिनट इसकी मैंने भुनाई की है अच्छे से, और अब मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर इसको दम पर रख दिया है। 5 मिनट इसको दम पर रखने के बाद हमारे जो करेले हैं ना वो तैयार हैं। अब मैं इसकी गार्निशिंग कर दूँगी हरे धनिये के साथ। क्या इसकी मज़ेदार सी खुशबू है, और इसको आप गरम-गरम चपाती के साथ खाएँ, गरम-गरम रोटी के साथ खाएँ। ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी थी, छोटी-सी रेसिपी थी, छोटी-सी वीडियो थी। होप सो आपने एन्जॉय की होगी। नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।